छोटा बस पकड़ ले इधर आ जा तू मेरे थोड़े और सारे पड़ो गाइस ये चेक करें लाला हम हमें लटक रहे इसका और बाद में जब पापा ने इस पे कपड़ा डाला, इसको पकड़ा, इसको जब पापा ने पकड़ के उल्टा किया ना तो इसके भाई साहब दोनों पाँव ही नहीं थे और मैं उसी टाइम शॉक्ड हो गया यार ये क्या सीन। ये देखो वो देखो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। हाय 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 क्या बात है ये कितने हाय हाय 20,000 रुपया है ना होवे कैमरा बंद हो तुसी को मैं चल पुत्र वापस कर मैं सोता हूँ ना हमारे घर में घुसते हैं 3 डाकू, ठीक है। वो जब अंदर एंट्रेंस लेते हैं ना सबसे नीचे मेरा कमरा होता है, ठीक है। वो अंदर मेरे कमरे के अंदर एंट्रेंस आते हैं और जब वो कमरे के अंदर आते हैं और मैं सोया होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और सुनो भाई क्या हाल चाल है, उम्मीद है तुम सब ठीक ठाक होगे। और भाई क्या हाल चाल है, सब ओके जी, वधिया जी चल रहे हैं जी। तो भाई तुसी भी सोच रहे हो कि इन्हें अर्से बाद की ले रहे हैं जी। तो भाई मैं आपको बताता चलूं जो पिछला भाई रमजान गुजरा है आप लोगों को तो पता ही होगा भाई कि रमजान ने क्या रूटीन भाई सहरी की है, नमाज पढ़ी है, सो गए हैं, सुबह उठे हैं, नमाज पढ़ी है, सो गए हैं, फिर उठे हैं, नमाज पढ़ी है, रोजा खोल ली है। उसके बाद क्या भाई 2 से 3 घंटे भाई बाहर फिरा, क्रिकेट खेलने चले गए या बाहर गेमिंग जोन चले गए, ठीक है। घर आए और अपना काम किया और फिर से वही रूटीन सर्कुलेट। शाबाश बेटा। इस तरह से भाई मेरा रमजान गुजरा और मैं रमजान में क्या बनाता कुछ भी नहीं। मैं कब से इंतजार कर रहा था यार कोई ईद आए, कोई इस तरह से इवेंट आए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा कोई डेली सीन नहीं है, ना मैं डेली बना सकता हूँ, ना मैं कोई घर में अपना व्लॉग बना सकता हूँ। मुझे इंतजार होता है किसी इवेंट का, कि मतलब कि कोई किसी की बर्थडे होगी, किसी की शादी होगी, किसी ने इन्वाइटेड किया हुआ है, कहीं पर हम जा रहे हैं, टूरिस्ट हो गया, ये सीन वगैरह वगैरह। इस चीज का मैं इंतजार करता हूँ हमेशा, ताकि भाई मेरा व्लॉग बन सके, कंटेंट निकल सके और मैं जाऊँ। मेरा तो घर का निकल ही नहीं सकता व्लॉग, क्योंकि मैं अपने घर में सिर्फ अकेला हूँ। मेरी जो सिस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने अपने घर वाली है और मैं अकेला भाई क्या करूँ भाई। सुबह सोता हूँ, अपना काम करता हूँ और शाम को उठ जाता हूँ, फिर लेट नाइट ड्यूटी करता हूँ और काम करता हूँ और सो जाता हूँ। तो इसलिए यार ये व्लॉग ना ये काम मेरे लिए थोड़ा सा भाई डिफिकल्ट है। तो ये रीजन है मेरी इतनी देर ना आने की। तो अब माशाल्लाह से आप ईद आ चुकी है, तो भाई सॉरी जो रमजान गुजरा है आप लोगों को रमजान मुबारक। आज है भाई ईद से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले मैं अपने व्लॉग का स्टार्टअप ले रहा हूँ। तो भाई अभी ईद की नमाज होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं सोचा भाई व्लॉग शुरू कर लिए क्यों ना आपा हूं इन्हीं अरसे बाद वेलकम बैक किया जाए और व्लॉग बनाया जाए। सीन कुछ इस तरह से है कि आज हम जाएंगे लाहौर की जो मशहूर बादशाह मस्जिद है। आप लोग पता नहीं कहां से देख रहे हो, लेकिन जो लाहौर की बादशाह मस्जिद है हम हर साल वहां ही नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल का व्लॉग देखा होगा कि हमने पिछले साल वहां पे नमाज पढ़ी थी। इस दफा भी हम बादशाह मस्जिद जाएंगे, वहां पे नमाज पढ़ेंगे और अभी तकरीबन वहां की नमाज होने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाकी हैं। अपना शॉपिंग हर चीज कर लिए, तो हूँ ईद की नमाज होने का बस इंतजार है। मेरे साथ कौन नमाज पढ़ने जाएगा? मेरे साथ जाएगा हुसैन, अनीस और मेरा दोस्त अब्दुल्ला और एक और दोस्त था जिसका बेचारे का ईद के दिनों में भी उसने अपने ऑफिस जाना है, मतलब अपनी जॉब पर जाना है, काम कर रहा है। तो इसी वजह से पिछले साल वो आया था लेकिन इस साल नहीं आ पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक डालते हैं ताकि ईद की नमाज का टाइम हो। तैयार श्यार हो, फिर मिलूंगा आपको। तो भाई साहब हम थोड़ा सा भाई शलवार कमीज पहने और फटाफट भाई निकलते हैं। मैंने जाना अभी अंदरून शहर से एक अपने दोस्त को पकड़ना, फिर जाना बादशाह मस्जिद, वहां पे आना हुसैन और अनीस ने वहां पर आना, फिर जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो भाई फौरी भाई निकलते हैं। साहब को पकड़ दिया, बाकी अब 2 बंदे रह गए, हुसैन और अनीस। अब उनको पकड़ते हैं। अनीस नीस साहब ने भी इसी फड़ लिया, अब्दुल्ला ने भी फड़ लिया, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा रह गया हुसैन। झूठ बोल रहा है, कहना मैं आ गया लेकिन आया होया कोई भी नहीं। ओह अस्सलाम वालेकुम। नमाज पढ़ के मिलांगे ना, नमाज पढ़ के भाई हले सिर्फ और सिर्फ हुसैन दा वेट हो रहा है। तो नमाज कितनी देर रह गई है? 20 मिनट नमाज से रह गए। चलो भाई लेट हो गए।
भाई सारी पंपी पहन के हैं और ये बंदा पैसे नहीं देने उतर देगा देगा और इधर रख बहुत छोटा बस पकड़ ले इधर आ जा ये देखिए गाइस क्या बात है एस्थेटिक पिक्चर खींची जा रही है गाइस क्या चेक क्या बात है गाइस ये चेक करें लाला हवा में लटक रहा है इसका अल्लाह हाफिज ओके अभी भी घर आ चुके हैं। आपको एक फनी सीन बताता हूँ भाई, ईद की नमाज हो रही है इस तरह से ना, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे साथ अब्दुल्ला खड़ा है, वो उसके साथ खड़ा है नहीं, और इस साइड पे ना खड़ा हुआ है हुसैन का फ्रेंड, और हमारे आगे ना थोड़ा सा आगे हुसैन खड़ा हुआ। अब ना उसको कंफ्यूजन हुई, क्या कंफ्यूज हुआ क्या हुआ क्या नहीं मैंने इतना कंट्रोल किया मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ। जैसे ही पहली रकत खत्म हुई तो दूसरी रकत में वो करना था ना, अल्लाह अकबर हाथ छोड़ने थे, फिर अल्लाह अकबर हाथ छोड़ने थे। जब मौलवी ने कहा ना अल्लाह अकबर, ये ना रुकू में चला गया। वहां पर क्या करना था, वहां पर ना अल्लाह अकबर करके ना हाथ छोड़ देने थे। भाई सुलैल साहब अकेले रुकू में और 400-500 बंदा अल्लाह अकबर कर रहा है, और सुलैल 400-500 बंदे में से ना अकेला ही रुकू में गया हुआ है। चलो मुझे कसम से कंफ्यूजन होगी अगर तो नहीं पता होना चाहिए, तो इन चीजों का भी नॉलेज रखो। तुम लोग भी दुनिया के साथ खाली दुनिया ना सीखो, इन चीजों का भी नॉलेज रखो। और भाई बाकी भाई मैं अभी घर आ चुका हूँ, ईद की नमाज पढ़ ली है। अभी मेरे पापा से ईद मिलनी है, मम्मा से ईद मिलनी है, और जाना अपनी नानों की घर, वहां से जाके भाई ईदी शिद्दी तो इकट्ठी करनी है ना यार। भाई साहब मैं नीचे बैठ के अपने कमरे में अपना काम कर रहा था, और बाद में पता चला जी मेरे मामा पापा ईद के पहले दिन ही गायब हो गए ने, सानू छड़ के सानू ईद भी कोई नहीं दी। मामा पापा पता नहीं कितने गैप हो गए थे। हुन माया भाजी आ गया छत ते, बहुत घट आने भाई छत। भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वैसे मैं बड़ी देर तो दिखानी सी, मैं क्या चल यार जिद्दन बनावांगे ना व्लॉग उस दिन दसांगा। ये जो आप जाल देख रहे हो ना, सिर्फ एक चीज की वजह से मैंने पूरा जाल खाली कर दिया। हर कबूतर अंदर से निकाल के मैंने सेल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से। वो भला कौन सी चीज है? ये जो सी उड़ रही है ये जो सी उड़ रही है, इसकी वजह से मैंने सारा जाल खाली कर दिया ताकि ये चीज रह सके। उसकी भी मैं आपको रीजन बताता हूँ मैंने उसे क्यों रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे पहले होते थे हमारे कबूतर, ठीक है, अब तो भाई कोई कबूतर नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से मैंने ये देखो भाई इसका एम इतना खतरनाक है, जहाँ पे तुम फिंगर लेके जाओगे ये वहां पे देखेगी। मैंने सिर्फ इसके लिए ना पूरे जाल खाली कर दिया, और भाई इसके लिए मैं अभी गोश्त, बल्कि रोजाना ये तकरीबन 200 या 150 का गोश्त खाती है। ये जो बैठी है ना ये वजह ये है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं एक दफा अपनी गली में था, मैं दूध ले रहा था, ठीक है, और मैं जैसे ही अपने चौक में खड़ा हुआ था ना, ऐसे ही ये आसमान से लड़ती ना नीचे आके गिर गई। और मैं इसे देख रहा हूँ, मैं कहा चल यार ये अब उड़ जाएगी, लेकिन ये उड़ी नहीं, ये आहिस्ता चल के ना दरबार के साथ जाके लग गई। और मैं देख रहा था इसे, मैं कहा यार कि क्यों ये उड़ी क्यों नहीं। और उतनी ही देर में 2-3 बिल्लियां आती हैं, वो ना इसे मारने की कोशिश करती हैं। और मैं इसे देख रहा हूँ कि यार ये आगे से बिल्लियों के साथ लड़ गया, लेकिन ये उड़ क्यों नहीं रही। और बाद में जब मैंने देखा ना कि यार ये तो उड़ भी नहीं रही, इसको तो कोई जानवर वगैरह खा जाएगा, नहीं तो यार बच्चों ने इसको मार मूर देना है, तो ये पता नहीं, ये बेसिकली उड़ नहीं थी रही। तो जो भी आ रहा था ना इसको तंग कर रहा था, कुत्ते आ रहे थे, बिल्लियां आ रही थी, तो बंदे ने भाजी उंजी नहीं गौर कर रहे, भावे गड्डी थले दे जाते। तो मैंने फिर घर गया, मैं फिर घर जाके भाई कपड़ा उठा के लेकर आया, कपड़े से इसे पकड़ा और मैं अपने घर ले आया। और जब मैंने इसे आकर देखा, मैंने ना इसे अपने फुल नीचे वाले कमरे में रख दिया, और मैंने इसके आगे गोश्त रखा, पानी रखा, इसने एक दिन कुछ भी नहीं खाया। और ये कमरे में भी नहीं थी उड़ रही। एक तो उतना डरती है कि डर भी नहीं थी रही, और मैं बड़ा परेशान था। मैं कि यार मैं भी शुरू में इसके साथ डर रहा था कि यार कि कहीं मारे ना। और रात को ना पापा आते हैं, पापा कहते हैं ये क्या है। मैंने फिर पापा को पूरी स्टोरी बताई। पापा ने भी ना इसको 2-3 दफा ऐसे इशारा किया कि शायद कि थोड़ी सी आगे पीछे हो, ये हिल भी नहीं थी रही। और मुझे यही वहम था कि इसकी ना कोई टांग वगैरह डैमेज हो गया है, तो इसी वजह से नहीं उड़ रही, क्योंकि ये लड़ती नीचे आ रही थी। और बाद में जब पापा ने इस पे कपड़ा डाला, इसको पकड़ा, इसको जब पापा ने पकड़ के उल्टा किया ना, तो इसके भाई साहब दोनों पाँव ही नहीं थे। और मैं उसी टाइम शॉक्ड हो गया, यार ये क्या सीन है, इसके दोनों पाँव ही नहीं है।
मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। ये इसके ये जूम करके ये देखो, इसके ना ये दोनों पाँव ही नहीं है, ये देखो जिससे कट गए हैं क्या हुआ? अब आई डोंट नो इसके साथ हुआ क्या है, ये कोई तारों में अड़ गया है या किसी इंसान का किसी ने इस पे जुल्म किया हुआ है, किसने क्या किया हुआ है। लेकिन फिर मैंने जब इसे पकड़ा ना, पहले तो मैं इसे आजाद करने लगा, जब मैंने इसके पाँव देखे फिर मैं ये सोचने लग पड़ा यार मैं कि यार ये इसने उड़ना भी अपने पाँव के सिरों पे है और बैठना भी इसने पाँव के सर पे ही है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका पाँव ही इसका बहुत बड़ा हथियार है। इसका पाँव ही नहीं है कि शिकार कैसे करेगी, चीज कैसे जमीन से उठाएगी, ये खाएगी कैसे, क्योंकि इसने तो पाँव से उठाना है। अब ये जाहिर सी बात है जब ये उड़ के नीचे आएगी इसने पाँव के सहारे बैठना है और पाँव के सहारे बाकी इसने उड़ना है और पाँव के सहारे इसने पंजों में हर चीज पकड़ के खानी है और शिकार करना है। और मैं यही सोच रहा था मैं कि यार इसको आजाद कर दिया, इसने फिर कहीं ना कहीं जाके गिर जाना। तो फिर मेरे पास आखिरी हल यही था, फिर मैंने अपना सारा जाल फारग कर दिया और फिर मैंने बेचारी को इधर रख लिया। और मुझे कभी कभार फील होता है कि यार ये की सोच दी इन्होंने मैंने कैद कर देता, लेकिन बेसिकली इसको कैद नहीं किया हुआ है, इसका भला ही कर रहे हैं। इसको अगर मैं छोड़ भी देता हूँ ना तो यूं लगाओ कि ये चीज यार कोई ऐसे पकड़ के तो नहीं ना देगा, इसने कहीं ना कहीं से चीज तो उठानी है। कैसे उठाएगी, ये उठा नहीं सकती क्योंकि इसके दोनों पाँव ही नहीं है। अभी मेरी बात बड़े गौर से सुन रही है और इसी वजह से फिर मैंने इसको रख दिया। अब रोजाना का इसको मैं गोश्त वगैरह डाल देता हूँ और ये छत पे रहती है और पानी वगैरह पीती नहीं है, पता नहीं क्या करती है। पानी इधर हफ्ता हफ्ता पड़ा रहता है और पानी पीती नहीं है यार, पता नहीं कहाँ से ये पानी के बगैर रह लेती है। सिर्फ इसने गोश्त खाना होता है बस, खत्म। पानी तो इसने मुंह भी नहीं लगाना होता। और शायद वो 2-3 बंदे कह रहे थे यार कि गोश्त के अंदर से ना पानी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनके साथ ही इनकी प्यास खत्म हो जाती। तो चलो हुन इन्हों गोश्त पाइए ये भाई चीज इससे पता लगता है सॉफ्ट हार्टेड काइंड हार्टेड पर्सन। काइंड हार्टेड नहीं यार देखो अगर किसी ने इस पे जुल्म किया ना तो यार ये बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। ये होते हैं यार किसी मिसाल है, अगर सोचा जाए तो अगर इसने किसी के कोई चूचे वगैरह उठा लिए होंगे तो ज्यादातर लोग इस तरह की हरकत कर देते हैं। और यहाँ हो सकता है ये तारों में फंसी हो तो इसलिए पंजे कट कर दी। और दूसरी थर्ड जो ऑप्शन आती है ये भी आती है कि ये काला जादू भी हो सकता है, क्योंकि इसके जो पंजे है ना वो काले जादू में भी इस्तेमाल होते हैं, तो शायद उसकी वजह से किसी ने कट ना किए हो। और मैं इसको रखने वक्त भी डर रहा था अगर ये काले जादू का सीन है तो बाबा जी या अगर हमारे घर आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से इसको मैंने रखा हुआ ना तो कोई चक्कर नहीं, ना मुझे कोई परेशानी हुई है ना इसने कुछ किया है। ये बेचारी इधर ही बैठी रहती है और गोश्त वगैरह अपना खा लेती है और उधर जाके तन्हाई में अकेली बैठ जाती है। इसको मैंने किया था 1-2 दफा आजाद, लेकिन इसका भी बाहर जाने का दिल नहीं करता, ये दरवाजे से बाहर जाती ही नहीं है। एक गोश्त का थोड़ा सा पीस खिलाता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं भाई इस टाइम उसको भी शक हो रहा है। ये बंदा ना रोजाना आके गोश्त पा आगे चला जाता, लेकिन आज इतनी देर खलोता क्यों है मेरे को। इसको दूसरा पीस खिला के देता हूँ यार। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो। तो ये सारा सीन है, इसी वजह से इसे मैं फिर आजाद नहीं करता यार कि कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगी, एवं मर मुर जाएगी। तो इधर थोड़ा कैद में रह ले तो जिंदा रह ले भाई। तो अभी इसको गोश्त डाल देते हैं और भाई हम नीचे चल। भाई जो गोश्त बचता है ना मैं डेली इनको डाल देता हूँ यार, एवं खा लें की याद करेंगे। ओ गई ओए ओ जी ओए लगी क्या छाड़ देता, आउट हो गया, लगी वो परले लगी ओ जी ओए। ये देखा अब ये भी अपने पंजों के सर पे उठा रही हैं। हाँ। ओ गई ओए वो सेंटर च लगी ओए। ईद मुबारक। ओ चीका मार दी फनकारियां ला रहा साढ़े नाल। ओ ओए ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ हमला ही करना है। ओ गई ओके मिनटों पहले। आज के लिए इतना ही। ओके बाकी कल। भाई फादर साहब आ चुके हैं मेरे। ईद दी मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ ਈਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਗੈਪ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਧਰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਈਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਊਜ਼ ਬਿल्लाहि मिनश शैतान। ਇੰਜ ਨਹੀਂ 3 दफा ਮਿਲੀ, 1 2 3 ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਲਸੀ। ਇਹ ਪਾੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾੜ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕਮਾਇਆ
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜ਼ਾਗਲ ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਵਾਵਾ ਚ ਮਾਮਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਫੜ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਗਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 20000 ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਫਿਰਦੇ ਹੋ 5 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕੰਮ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਨਾ ਆਉਜ਼ ਬਿੱਲਾਹੀ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਆਏ 20000 ਰੁਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ 20000 ਰੁਪਇਆ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਐਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਐਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਲ ਨੋਟ ਗਿਣ ਯਾਰ ਕੋਲ ਨੋਟ ਗਿਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਗਿਣ ਇੱਕ ਨੋਟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਹੈ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਤਰਫ 2 ਡਬਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਤੇ 20 ਤੇ ਕਹਿ 20 ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ 10 ਹੈ ਨਾ 10 ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਫੇ ਤੇ 10 ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੋ ਬਈ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਬੈਠ ਅਤੇ ਦੇ ਦੇ ਅਭੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ऐसे ਦੇਣਾ, देना ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ओए चल चोरा क्या बात है पाजी आज के दिन 10,000 रुपया अभी मैंने जाना नानो की तरफ वहां से भाई उनसे भी ईद मैंने ठगनी है अभी मेरे मामू गैर हुए ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕਮਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ यार देखो किथे लिखे है जो बच्चा कमाना शुरू हो जाए तो मां प्यो ईद देना बंद कर देन किसे किताब च लिखे है कोई भी ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਨਾ लो अस्सी ईद देनी है यार तुसी देनी है सानू अस्सी नहीं ਨਹੀਂ देनी ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਮਾਓ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਐਂਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਨਾ 10,000 ਵੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਕੋ ਵੀ ਭਾਈ ਈਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਬਾਤ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਈਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਈਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆਪ ਈਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਜੜੋ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਰਵਾਨੇ ਆ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਛੱਤ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਂ 1 3 ਕਿੰਨੇ ਜੇ 1 2 ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ 1 2 3 ਓਏ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕੱਟਦਾ ਸੁੱਟੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਰੀਤ ਇਕੱਠੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੜੀ ਈਦ ਕਿੰਨੀ 500 ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੀ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ 100 ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਸ ਕਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ 50 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 100 ਆ ਬਸ 50 ਤੇ 100 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਗੇਮ ਚੋਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆ ਚੁੱਕ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛਣਾ है ले ले ये आखिरी फाइनल फैसला है लेना है कि नहीं लेना है नहीं 20 हो गए हैं तुमने लेने हैं लेने हैं कोई नंबर नोट नहीं दे अच्छा मेरी बात सुनो चल गैप हो जा अल्लाह तू वीर को दिल ला जा यशी का जाओ दुबई का टूर ला के आओ जाओ दिखा दो मेरे भाई ले ले मेरे भाई मैं को 200 दे दूं यार बेश हो गए मैं 200 300 दे रहे हैं कहंदे नहीं 500 भांडे जो यार मेनू आप बहनों की शक्ल होनी चाहिए
गाइस इधर एंड कर देते हैं। तो भाई साहब अभी एक बहुत ही ज्यादा गंदा सीन हुआ है कि मैं जैसे ही मैंने लास्ट क्लिप शूट किया ना, तो उसके बाद मैंने ना अपना काम किया, ठीक है, और काम करके ऑफिस का जो दफ्तर का काम था ना, वो मैं काम करके सो जाता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट दो चांद रात से जो पहला दिन था ना, रोजे वाला दिन, मैं जागा हुआ था, ठीक है, और मुझे नींद इंतहाई शिद्दत की आ रही थी, ठीक है, और मैं काम वगैरह करके अपना सो जाता हूँ। और सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि मैं जैसे जब मैं सोता हूँ ना, हमारे घर में घुसते हैं 3 डाकू, ठीक है, वो जब अंदर एंट्रेंस लेते हैं ना, सबसे नीचे मेरा कमरा होता है, ठीक है, वो अंदर मेरे कमरे के अंदर एंट्रेंस आते हैं, और जब वो कमरे के अंदर आते हैं और मैं सोया होता हूँ, ठीक है, वो मेरे पास आते हैं और मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैं तो सोया हुआ था, और आके उन्होंने मेरी पॉकेट की तलाशी ली, ठीक है, उनको जितने पैसे मिले उन्होंने वो पकड़ लिए, ठीक है, और मेरा साइड पे पड़ा था फोन, उन्होंने फोन पकड़ा और फोन को चलाया। जाहिर सी बात है, इस पे कोड लगा, एप्पल आईडी है, और मैं सोया हुआ था, वो फेस आईडी कैसे ओपन होती, उन्होंने फोन मेरा वहीं पर रख दिया और पैसे उन्होंने मेरे से पकड़ लिए। और जब मैं उठा, उन्होंने काफी मुझे छेड़ने छोड़ने की कोशिश की, काफी देर मेरे पास बैठे रहे कि ये बंदा उठे तो इसे हम बताएं, और मैं सोया हुआ था, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था कि भाई ये मेरे पास इस तरह से ये सीन सारा हो रहा है, और मामा पापा ऊपर थे, उनको भी नहीं था पता। और अभी ये सीन हुआ कि अभी रात के बज रहे हैं भाई 2, ठीक है, तो जब मैं उठा मुझे ये सारा पता चला कि भाई मामा से कि वो आए थे, उन्होंने तेरी जेबों की तलाशी ली, और वो ऊपर भी आए, उन्होंने हमारे से भी पैसे लिए और जबरदस्ती पैसे लिए, और मेरे भी पैसे निकाल के चले गए, और अभी थोड़े से पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, और मामा पापा से भी वो जबरदस्ती पैसे लेके, हालांकि मामा पापा उनको पैसे दे रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं हमने डबल ट्रिपल लेने हैं, और मामा पापा ने उनको डबल से ट्रिपल पैसे दिए, और अभी वो अपने गन समेत, और उनके पास गन्स भी थी, और एक के पास स्नाइपर थी, और एक के पास कुल्हाड़ी थी, वो भी रियल वाली, और स्नाइपर की गन भी थी, वो भी रियल वाली, और दूसरे के पास शॉर्ट गन थी, ठीक है, और तीनों के पास अपना अपना हथियार अवेलेबल था। तो इसी वजह से अगर मैं जागता भी होता तो मैं ऐसी कोई शरारत वगैरह ना करता, अगर मैं कोई करता तो खुदा ना खासा वो मुझे कुछ कर देते। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई मैं शरारत करता तो मेरे साथ कैसा होता, ऐसा होता। इसी वजह से मैंने कुछ शरारत नहीं की, और मैंने अपना जितना भी माल गोदाम था ना, मैंने इनको दे दिया, और ये डकैत और ये डाकू ये मेरे सामने खड़े हैं। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे घर के अलमशहूर 3 से 4 सालों के लगातार परमानेंट डकैती डालते हुए, हर साल जबरदस्ती पैसे निकलवाते हुए, ये रही वो शख्सियत, भरपूर तालियों से स्वागत। और ये देखो, ये बंदा स्नाइपर लेकर आया हुआ था, इसने जबरदस्ती मेरे से डबल इधर निकलवाई है, और ये इनका बॉस कुल्हाड़ी समेत छीमा पेंचरा वाला, इसने भी डबल जबरदस्ती, इसने भी जबरदस्ती भाई मेरे से पैसे निकलवाए हैं, और इन्होंने ये देखो गाइस मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। भाई मैंने आप ईद कटी है, यार ये अजीब ईद है, मुझे ईद कटी हुई नहीं है। अच्छा अरे चंगी अजीब ईद है यार, अगले साल ईद ना आवे, अजीब मैनू ईद कटी नहीं मेरे को दे रहा हूं भाई मैनू आप नहीं ईद कटी है, ओ सारे भाई 20000 यार तुसी मेरे पापा को पैसे नहीं लेने यार भाई जान मेरी बात सुने, मेरी बात सुन, बात सुनते ना चोर, मेरी बात सुन, मैं मार देनी तुम मार देनी, ऐसे कर सारे बड़ा ये मेरे थोड़े और सारे बड़ा ला सारे बड़ा सारे बड़ा उधार दे रहा यार, तू कहना मैं सारे बड़ा हाथ ला मैं दे रहा हूं तू कहना मैं सारे बड़ा हाथ ला दे तेरा सारे बड़ा तू जल्दी कर पैसे बड़ा सारे पैसे बड़ा तू कहना मेरी ईद पैसे बड़ा यार ले लो 2000 तुम कहना पैसे पड़ा खो दे तो ला गुड पैसे बड़ा जल्दी कर बस पैसे बड़ा तू कहना मैं पैसे बड़ा तुम कहना पैसे पड़ा मैं पैसे अजीब यार सीन है, इन्होंने ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਈਦ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਈਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਓਏ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਲੋ
दूंगा। यकीन करो मैं पूरा साल वेट कर रहा ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਈਦ ਆਵੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਦਨ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ मैं एक एक बंदे ਨੂੰ नहीं छड़ागा। पापा से भी ईद लूंगा, मामा से भी ईद लूंगा, मामू ताए चाचे फुप्पी खाला सारे हर बच्चों से ईद लूंगा। लेकिन उल्टा सीन मेरे साथ ही हो गया है। सीन ये हुआ है कि मैं जहां भी जा रहा हूँ ईद लेने, वहां पे मुझे टक्कर जाते हैं बच्चे। यार इतनी बड़ी जनरेशन कैसे हो जाती है। जितने ईद इकट्ठी हुई है भाई इन बच्चों ने ठग लिया। लेकिन कोई बात नहीं, बाय द वे चलो बच्चों की ईद होती है। हम भी वैसे अभी तक अपने मामा पापा के लिए तो बच्चे हैं, लोगों के लिए पता नहीं हम क्या क्या बन चुके हैं, किसी के लिए बुरे किसी के लिए अच्छे। और दूसरी सेकंडली बात, आज का दिन यहीं पे होता है खत्म। मिलते हैं आपको अगली ब्रांडेड नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दे भाई को इजाजत। अल्लाह अकबर। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कभी भी किसी वीडियो से सब्सक्राइब कभी नहीं किया, लेकिन आज मैं कह रहा हूं और कर देना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।